वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9। तो हमने डिस्कस किया था, उसमें स्टार्ट किया था प्योर सब्सटेंसेस से। मैंने कहा था कि जो मैटर होता है, मैटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ कि एक ऐसा मैटर, एक ऐसा चीज जो सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, या तो वो पार्टिकल्स एक ही किस्म के एटम्स होंगे या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हमने देखा था, प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एक ऐसा प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, और जो कंपाउंड है एक ऐसा प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमने एलिमेंट भी देखा, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने कंपाउंड्स देखे, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी। आज हम देखेंगे दूसरा किस्म, जो एक था प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस वो मैटर होता है which is made up of different types of particles, made up of different types of particles। इसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते, तो ऐसी चीज का नाम देते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो इस इम्प्योर सब्सटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है उसका नाम है मिक्सचर। क्या नाम है? मिक्सचर। तो हम पढ़ेंगे मिक्सचर क्या चीज होता है, मिक्सचर की क्या क्या टाइप्स है और मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज है। तो मिक्सचर क्या चीज है? मिक्सचर होता है एक ऐसा सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन। जैसे कंपाउंड मैंने कहा था, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which is formed by the combination of different atoms or different elements but present in a fixed proportion by their mass। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई रेशो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ? मिक्सचर इज ए सबस्टेंस, इट इज ए सबस्टेंस which is made up of different particles like elements or compounds in any proportion, in any proportion। ठीक है, यानी जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड्स हो, किसी भी रेशो में, तो हमें क्या मिल जाएगा? मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाता है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर, जब वाटर में डालते हो आप सॉल्ट, नमक डालते हो, तो वो सोल्यूशन बन जाए, ये क्या नाम है इसका, वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, सैंडी वाटर, और वाटर में सैंड डाल दोगे, ठीक है, रेत डाल दोगे, वो भी मिक्सचर बन गया। ठीक है, आयर, जो आपका आयर है ये भी मिक्सचर है, क्योंकि आयर में बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कंपाउंड्स भी है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ अदर चीजें भी है, लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो आयर भी क्या है? मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों का बना हुआ होता है। इसी तरीके से इसमें है, क्या नाम है, मडी वाटर। मडी वाटर, मडी वाटर का ईटीसी, मडी वाटर का मतलब हो गया जो वो वाटर है लेकिन इसमें बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक है, बहुत सारे वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें क्या है? ये मिक्सचर्स है। क्या है? मिक्सचर्स। आपके घर में भी है, अगर आप अपनी टी देखोगे घर में, अपनी चाय, तो चाय में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें चाय के पत्ते भी होते हैं, इसमें वाटर भी होता है, इसमें दूध भी होता है। ठीक है, इवन ये मिक्सचर है। इवन आपका घर का दूध, जो दूध आप घर में पीते हो या खाते हो, इसमें क्या है, दूध जो है ना, दैट्स ऑल्सो मिक्सचर। वो भी प्योर चीज नहीं है, वो मिक्सचर है, क्योंकि जो वो दूध होता है, मिल्क होता है, दैट्स मेड अप ऑफ वाटर एंड फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, तो वो भी प्योर नहीं है, वो क्या है? एक मिक्सचर है। बात समझ आई? तो अब मिक्सचर जो है, इसके दो टाइप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स।
मिक्सचर्स के आप याद रखिएगा, मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ mixtures. Number one is homogeneous mixture. Number second is heterogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो हम पहले पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया, अगर आपका मिक्सचर एक है, इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, अगर उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, आपका मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, क्या है ये मिक्सचर. इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स है, लेकिन हमें दिखता एक ही है, ठीक है, हमें दिखता एक ही है. जैसे आपके पास इसमें मैंने डाल दिया वाटर प्लस सॉल्ट, यानी वाटर और नमक डाल दिया, या वाटर और शुगर डाल दिया, ठीक है. जब आप वाटर और नमक देखते हो ना किसी गिलास में या किसी जग में, आपको दिखता है वाटर कहाँ पे है, नमक कहाँ है. आपको क्या सिर्फ दिखता है, वाटर दिखता है, ठीक है. लेकिन इस वाटर के अंदर क्या है, इसमें नमक भी है, ठीक है, या शुगर भी है, लेकिन आपको एक ही दिखता है, एक ही कंपोनेंट दिखता है, यानी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है. तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम होता है होमोजीनियस मिक्सचर. ऐसे मिक्सचर का नाम होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है. तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? इट इज दैट टाइप ऑफ it is that type of mixture having uniform composition. For example, salt in water, sugar in water, air, etc. अभी हवा हमारे पास है, जो साफ हवा है, एयर प्रेजेंट है, हमें दिखता है ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, एक ही चीज दिखता है, ठीक है. तो ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर. आप याद रखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस mixture is also called as a solution. इसको दूसरा नाम हम देते हैं सोल्यूशन. किसको? होमोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है. इसके बाद हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर. दूसरा टाइप है हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स कंपोजिशन, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी. यानी जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मिक्सचर में, अगर वो अलग अलग दिखते हैं, तो ऐसे मिक्सचर का हम नाम देते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर. जैसे आपके पास है एक मिक्सचर है, आपके पास वाटर, ठीक, वाटर में आपने डाल दिया सैंड, ये सैंड पार्टिकल्स है बीच में, ठीक है, सैंड यहां पे होंगे. तो वाटर भी दिखेगा आपको, सैंड भी दिखेगा. आपने एक वाटर गिलास लाया, इसमें सैंड डाल दिया, तो बन गया ना मिक्सचर. तो कंपोनेंट्स दो है, सैंड भी है, वाटर भी है, लेकिन आपको दिखता है दूर से, सैंड भी दिखता है और वाटर भी दिखता है. या आपने मडी वाटर, जो वो गंदा पानी होता है जिसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें सॉइल पार्टिकल्स या खलो आप चुना, उसमें वो सॉइल पार्टिकल्स भी दिखते हैं और वाटर भी दिखता है. तो ऐसे मिक्सचर का नाम हम देते हैं heterogeneous mixture. In this type of, it is that type of mixture, it is that type of mixture having non-uniform
having a non-uniform composition, having a non-uniform composition. तो जब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी किसी भी मिक्सचर में तो उसको हम नाम देते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में एक खास चीज है, such mixtures have nearly visible boundaries of separation between the different components। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल muddy water या sand in water, smoke, ठीक है, एवं मिल्क। अभी आपको लगेगा कि मिल्क एक ही चीज का बना हुआ होता है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमें ड्रॉप्स ऑफ वो फैट्स दूर से दिखेंगे। अभी ऐसे नॉर्मल आई से में वो होमोजेनस लगेगा, ETC। ठीक है, ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर हम पढ़ेंगे। हमने मिक्सचर पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े, अब हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर। प्रॉपर मिक्सचर, properties of a mixture। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली खासियत क्या है मिक्सचर की, कि जो मिक्सचर होता है इसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, द कंपोनेंट्स present in a mixture do not have any fixed रेशियो। किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशियो होता है। सेकंड, द प्रॉपर्टीज of a mixture, the properties of a mixture are similar to that of it is individual components। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जिन कंपोनेंट्स का ये बना हुआ होता है, जिनकी वो जो उनको जो प्रॉपर्टीज होती है वही मिक्सचर की भी प्रॉपर्टीज होती है। लाइक आपके पास है एक मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, जो यानी जो नमक वाला पानी होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वही तो सॉल्ट की भी है ना, जब हम अलग से वाटर सॉल्ट लेंगे। बात समझ आ रही है? जो साल्ट की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज इस साल्ट एंड वाटर की भी होगी ना। ये नून और यथ मज नून टेस्ट। ओके, वो प्रॉपर्टीज क्या आसन सेम, लेकिन कंपाउंड्स मज अलग। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज तमें प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स मज कहें। ओके, नंबर 3, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनको हम किसी भी तरीके से अलग कर सकते हैं। यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स है उनको हम आराम से नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास है, इसमें ये वाटर है और इसमें सैंड डाल दिया है। अब सैंड को बाहर निकालना है वाटर से, आराम से करेंगे। उसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, किसी कपड़े या फिल्टर पेपर लाएंगे, उसके थ्रू उसको पास करेंगे, जो सॉलिड है वो ऊपर रह जाएगा और वाटर जो नीचे आ जाएगा। उसको हम अलग अलग आराम से कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स of a mixture can easily be the components of a mixture can easily be separated
by normal physical processes like filtration, etc. ठीक है। नंबर 4, जो मिक्सचर बनता है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। नो केमिकल रिएक्शन takes place for the formation of a mixture, जब कोई मिक्सचर बन जाता है तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज टेक प्लेस नहीं होती है। ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, इसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। तो आप एक साइड में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड लिखोगे, दूसरे साइड में प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर लिखोगे। हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चले जाएंगे।